मैंने कोशिश की कि उन घरों में कम से कम मैं पहुंचूं जहां ये सबसे बड़ा सामिया पेश आया। मैंने पुंछ के लोगों को मुबारक किया जो इस मुश्किल दौर में उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और भाईचारे का जो माहौल है उसको कायम और दायम रखा। इस शेलिंग के दौरान किसी एक मजहब को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जिस तरह पुंछ के लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो सबूत दिखाया, इन लोगों की बमबारी भी इसी तरह रही। गुरुद्वारों के नज़दीक, मंदिरों के नज़दीक, हमारे मदरसों और दरगाहों के नज़दीक अंधाधुंध इनकी फायरिंग रही। जो 3-4 दिन जम्मू कश्मीर में एक तरफ से देखा जाए तो जंग का ही माहौल बना हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इलाका पार की शेलिंग और बमबारी के लपेट में आया वो पुंछ। और बहुत अरसे के बाद पहली मर्तबा पुंछ शहर के बीचों बीच शेल गिरे, बमबारी हुई। इसमें हमारी 13 कीमती जानें जो हैं वो हमने गंवाई। आज यहाँ पे आने का मेरा मकसद, पहले तो मैंने कोशिश की कि उन घरों में कम से कम मैं पहुँचूं जहाँ ये सबसे बड़ा सामिया पेश आया। उसके बाद यहाँ की सिविल सोसाइटी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने पुंछ के लोगों को मुबारक किया जो इस मुश्किल दौर में उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और भाईचारे का जो माहौल है उसको कायम और दायम रखा। अब आगे जाके दोबारा अगर इस तरह के हालात बने तो इतना जानी नुकसान ना हो, उसके लिए कुछ मशवरे, कुछ सुझाव सिविल सोसाइटी की तरफ से हमें मिले हैं और उन पे हम अमल जो है करना शुरू करेंगे। उमर साहब, इस बार पाकिस्तान की शेलिंग ने रिलीजियस स्ट्रक्चर, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, गुरुद्वारा, मंदिर, मदरसास को भी हिट किया। उन्होंने इस शेलिंग के दौरान किसी एक मजहब को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जिस तरह पुंछ के लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो सबूत दिखाया, इन लोगों की बमबारी भी इसी तरह रही। गुरुद्वारों के नज़दीक, मंदिरों के नज़दीक, हमारे मदरसों और दरगाहों के नज़दीक अंधाधुंध इनकी फायरिंग रही। अब चलिए वो किस तरह इसको समझा पाएंगे, मुझे पाकिस्तान की आर्मी ने ये कहा, पाकिस्तान की आर्मी हम भरोसा कर सकते हैं। अब उनकी नीयत, अब मेरे पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि मैं उस छड़ी का इस्तेमाल करके उनकी नीयत के बारे में आपको जवाब दे सकूं। उनकी नीयत क्या है क्या नहीं है वो तो वही कह सकते हैं। मैं तो सिर्फ जो जमीनी हालात हैं उनको देख के बात कर सकता हूं। और फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, अब लगभग 24 घंटे हो गए, सीज फायर जो है वो लगभग कायम और दायम है। पाकिस्तान की आर्मी एक चीज और कह रही है कि इंडियन आर्मी ने गुरुद्वारा को टारगेट किया, बहुत बड़ा फॉल्स प्रोपेगेंडा। तो 2 दिन से अब वो तो फॉल्स प्रोपेगेंडा करेंगे ही। हकीकत क्या है, असलियत क्या है वो आप जानते हो, मैं जानता हूं, दुनिया जानती है। अब इस हकीकत को वो तस्लीम करें ना करें, मैं इसमें क्या कहूंगा। सरकार कंपनसेट किस तरीके से कर रही है जो जहां डैमेज हुआ है? अभी तक तो हम लोगों को बचाने में लगे रहे। अब जबकि सीज फायर चल रहा है और सीज फायर को चले हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हर ज़िले में, पुंछ, रजौरी, बाकी ज़िले जहाँ जहाँ शेलिंग हुई है, जम्मू वगैरह, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर, सब डीसीज को अब वाज़िया हिदायत दी गई है कि वो अपनी टीम कायम करें। उन टीम्स में जो है इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स भी रखें और जहाँ जहाँ शेलिंग का असर किसी स्ट्रक्चर पे हुआ है उस स्ट्रक्चर की असेसमेंट करें
जो डैमेज हुआ है डैमेज असेस करें, डैमेज असेसमेंट के बाद एक बाज़ाब्ता एक परफॉर्मा के तहत इन्हें हम मुआवजा दे देंगे। जो लोग माइग्रेंट हो गए यहाँ से चले गए उनके लिए क्या कहेंगे? उनको तो अब कोशिश करनी चाहिए वापस आने की। जाहिर सी बात है, लगभग 80-90% पुंछ शहर जो अभी खाली है वो तब गए जब यहाँ शेलिंग हो रही थी। अब अगर शेलिंग रुक गई है तो उनको वापस आना चाहिए। उमर साहब, लोगों ने जो है अपना एक सवाल रखा कि सिविल प्रशासन की गलतियों की वजह से पुंछ में जो इतना नुकसान हुआ है। कौन सी गलती ना? सिविल प्रशासन यहाँ पे दिखी नहीं सर। क्या बात कर रहे हो ना आप? नहीं ना, ये आपके, मैं माफी चाहता हूँ ना। मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपने डीसी और बाकी अफसरों से बात की ना। उनके पीछे गोलाबारी की आवाज मैंने सुनी। नहीं ना, देखना, मैं सुरनकोट और पुंछ का फर्क जानता हूँ ना। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, आपको सीएमओ, एसपी, डीसी ये लोग चलते रहे, लेकिन आप थोड़ा मैंने अभी सिविल सोसाइटी की मीटिंग की। एक ने भी ये नहीं कहा कि डीसी या कोई आला अफसर जो है वो पुंछ छोड़ के किसी और शहर में रहा था। अब ये गलत खबरें जो है आप लोगों की तरफ से फैलाई जाती हैं तो ये बड़ा अफसोस की बात है।